बिजलौर नाम का एक गांव था। इस गांव में था एक भूत जिसका नाम था मोजो। हर रात वो अपने बाइक पे शहर में शान से घूमता था। एक बार हर रात की तरह वो अपने बाइक पे शिकार करने गया और ऐसा हुआ कि रास्ते में मोजो के बाइक में पेट्रोल कम हो गया और बाइक बीच रास्ते में रुक गया। मोजो भूत को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ दूर उस रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देता है। उस गाड़ी को देखकर मोजो को एक आइडिया आया। एक काली बोतल और पाइप लेकर उस गाड़ी के ओर गया और उस गाड़ी से सारे पेट्रोल चोरी करके अपने बाइक में डालकर खूब मस्ती करते हुए घूमने लगा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। मोजो को अब एक और आइडिया आया। तुरंत ही वो अपने बाइक पर सवारी करते हुए निकला और इस बार न केवल बाइक से बल्कि कार से भी पेट्रोल चुराने लगा। मोजो भूत रात भर पेट्रोल चोरी करता और उसे अपने कूपे में ले जाता और बड़े बड़े टैंकर में जमा करने लगा। उस गांव वालों के गाड़ियों से पेट्रोल गायब होना शुरू हुआ और उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। उनके गाड़ियों में से पूरा पेट्रोल गायब कैसे हो रहा था, इसका जांच करने वे सब उनके गांव के मैकेनिक के पास गया और पूछा, क्या रे गिरी, इस गांव में कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। अरे हम सब तुम्हारे पास गाड़ी रिपेयर कराने आते हैं और तुम पैसे लेकर हम सबकी गाड़ी खराब करने लगे हो। ये सब ठीक नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। सब्र करो और मैं पता लगाता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। आज रात में किसी भी तरह इस पेट्रोल चोर को पकड़ूंगा मैं। हाँ। ये कहते हुए उस रात गिरी एक पेट्रोल पंप पर गया और अपना बाइक का टैंक फुल किया और उसे गांव के बीच रास्ते में खड़ा किया और दूर जगह पर छिप गया और उस चोर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मोजो भूत हर रोज की तरह अपने बाइक पर घूमने निकला और रास्ते में गाड़ी देखकर खुद से सोचा, अरे वाह, कोई बेवकूफी मेरे लिए अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़ गया है। अब देर किस बात की। हाय रे भगवान,
इतने दिन से हमारे गांव में जो पेट्रोल चोरी हो रहा है, वो पेट्रोल चोरी करने वाला एक भूत है। अरे बाप रे। एक रास्ता है जिंदगी, जन्म गए तो कुछ नहीं। ला 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 इस प्रकार गाते हुए पेट्रोल चोरी करते हुए अपने गुफा की ओर गए, परंतु गिरी को पता करना था कि वो मोजो भूत पेट्रोल का क्या कर रहा था। गिरी भी उस भूत का पीछा करते हुए गुफा की ओर गया और लौट कर नहीं आया। गांव के सभी लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके गांव में। अरे सुनो गांव वालों, अरे ये गिरी तो वापस ही नहीं आया, कहाँ चला गया वो? इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। रात हुआ। एक रास्ता है जिंदगी, जन्म गए तो कुछ नहीं। ला 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 गाते हुए भूत में बदल हुआ गिरी अब शहर में बड़े शान से घूमने लगा। लॉन्ग मोटर बाइक स्टोरी। गुलशन नगर गांव में अली नाम का एक ऑटो ड्राइवर था। एक दिन उसके ऑटो में पति पत्नी बैठे थे। अली उनसे बातें करते करते सिनेमा हॉल ले चला। भाई सही समय पर मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ, जरा पैसे देख कर दीजिएगा। पति उसके हाथ में पैसे थामकर अपनी बीवी के साथ चला गया। अली वहां से चला गया और रास्ते में उसका ऑटो रुक गया। अली अपने ऑटो का नट बोल्ट घुमाया और किसी तरह से ऑटो को घर ले आया। क्या है जी, और कितने दिन इस खराब ऑटो को चलाएंगे? पूरा पैसा इस ऑटो का रिपेयर में खर्च करते रहते हो क्या? ऐसे चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसा होगा? अपने दोस्त के पास चला जाता है। दोस्त के घर जाते ही उसे कोने में दो पुराने और घटारा बाइक दिखाई दिया। बाइक देखते ही अली के दिमाग में एक आइडिया आया और दोनों बाइक को घर ले आया। बाइक को जोड़कर एक लंबा वाला बाइक बनाया। देख अपने पति का कमाल, अब ये बाइक ही हमारा ऑटो है, ऑटो। एक साथ कम से कम 5 लोगों की सवारी हो जाएगी इसमें, कम पेट्रोल और मस्त फायदा। यह कहकर अपने घर से चल पड़ा और लोगों को बाइक पर ले जाने लगा। अरे वाह, क्या कमाल की बाइक है। मैंने तो ऐसी बाइक अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये बाइक तो मैंने बाहर देश से मंगवाया है। पूरे गांव में ऐसी बाइक किसी के पास नहीं है, समझे क्या? इस तरह अधिक पैसे कमाने लगा। एक दिन 3 लोग अली के बाइक पर सवार कर रहे थे। अरे आइए आइए, बैठिए सर बैठिए। कहाँ जाना है आपको, बोलिए। सीधा 3 टाउन पुलिस स्टेशन की ओर लेके चलो। ये गाड़ी काफी अलग है और इसमें काफी लोग सवार कर सकते हैं, बिल्कुल ऑटो रिक्शा की तरह। तुम्हें किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं क्या? कोई भी पुलिस मुझे कुछ भी नहीं कर सकता सर। मैंने तो पूरा टैक्स भरा है
और तो और पुलिस स्टेशन के एसआई मेरे बहुत खास दोस्त है, खास। मेरे बिना वो कहीं पे भी नहीं जाते। मेरी इतनी हवा चलती है यहाँ पे, पता है क्या आपको? अरे अरे, ये तो वन वे है, वन वे। यहाँ से जाना कानून के खिलाफ है, पता नहीं तुम्हें? ये कोई रूल वूल मेरे लिए नहीं है सर। आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वैसे आपको इस पुलिस स्टेशन में क्या काम है? तुम्हारा दोस्त एसआई है ना, उससे मिलने आया हूँ मैं। ठीक है भाई, मेरा नाम बोलना सर को। तुम्हारी खातिरदारी एकदम अच्छे से होगी, देख लेना। पर तुम्हारा एसआई दोस्त तो अंदर है ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं होगा वो? क्योंकि वो एसआई तुम्हारे सामने खड़ा है, समझे निकम्मे? यह कहकर अली का अच्छे से धुलाई हुई।